लास्ट ईयर गुज़िश्ता बरस 8 दिसंबर को भी सेगार्ड ने तकरीबन एक ऐसी ही रिपोर्ट जो है वो शेयर की थी। अब एक और रिपोर्ट शेयर कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत जो दर्जनों इदारे हैं वो ऐसी रिपोर्ट्स देते आ रहे हैं, लेकिन मसला जूं का तूं है। इसका कोई हल अब इस रिपोर्ट के बाद कुछ होता हुआ हम देखेंगे? कोई हल है भी इनफैक्ट इसका? तो आपने जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं जी। वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और एक खुश आइंद बात यह है कि वही वेस्टर्न मीडिया वो अपनी इस गलती का एतराफ कर रहे हैं कि वो हथियार अमरीकी अफवाज ने वहां छोड़े थे, लेकिन वो छोड़े इस वजह से थे कि वहां पे अफगान फौज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो हथियार दिए गए थे। लेकिन बाद में जब तालिबान ने इनखला हुआ और तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो वही हथियार अब पाकिस्तान या दीगर जो हमसाया ममालिक उनके लिए खतरा बन गए। देखिए, कुछ चीजें बतानी चाहूंगा। खतरा हथियार नहीं है, खतरा जो है वो माइंड सेट है। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आपके ऑडियंस भी हैं उन देखिए, तालिबान का जो रजीम आया उनके पास कोई विजन थी अगले 5 साल कि अगले 5 साल क्या करना है? वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो एट द मर्सी ऑफ पाकिस्तान एंड अदर रीजनल कंट्रीज हैं, जिसको कोई पोर्ट नहीं लगती, दुनिया के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते। वहां से दुनिया का सबसे बड़े जो थे ओपियम और दीगर ड्रग सिंडिकेट्स वहां से पैदा हुए। और अब ये मैं कहने का मकसद ये कि तालिबान आ गए हैं, उसके बावजूद आप देखें सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान बनता है। वहां से टीटीपी की मुदाखलत बिल्कुल जारी है और दीगर चीजें चल रही हैं। बताने का मकसद ये है कि वही तालिबान वो ये कर सकते थे कि पाकिस्तान जिसके इतने बड़े एहसानात हैं, उनकी लीडरशिप किसी दौर में पाकिस्तान से उनके लोग पढ़कर गए। एक पख्तून वली के नाम से एक रवायत है, और ये तालिबान जो ज्यादातर पश्तो स्पीकिंग है, ये पख्तून वली के पैरोकार भी हैं। लेकिन ये पैरोकारी जब पाकिस्तान का केस आता है तो उस पर खामोशी इख्तियार कर जाती है, जिसमें एक अहम चीज है कि असाइलम, किसी को पनाह देना। जब ठीक है। पाकिस्तान ने उनको पनाह दी तो आज वो वक्त है कि वो दे शुड बी लॉयल विद पाकिस्तान हाँ, लेकिन इंस्टेड लेकिन ऑफ वो नहीं दिस। है ना, ये जो नहीं है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। उसकी वजह क्या है ये अमेरिकी जरीदा हमें बताता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कल की रिपोर्ट जो है जो शाया हुई वो ये कहती है कि अफगान तालिबान जो हैं वो चूंकि नजरियाती और अमली उनकी कुर्बत है टीटीपी से, इसलिए उनके खिलाफ को कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सर, तो क्या मजहबी क़यादत जो है वहां की वो इस हवाले से कोई किरदार अदा कर सकती है? उनसे कोई उम्मीद रखी जा सकती है? देखें मिस आसमा, मैं यही कहूंगा कि उम्मीद रखी जा सकती थी अच्छा, जब एक थी। वक्त था। हाँ। पाकिस्तान ने इन चीजों को टॉलरेट किया। अभी ये वही लोग हैं, देखें, जो साइड बाय साइड अमेरिकी अफवाज के खिलाफ लड़ते रहे हैं। एक धड़े ने अगर आके कब्जा जमा लिया है तालिबान ने, तो दूसरा अब उसको क्लैंडस्टाइन सपोर्ट दे रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे अहम चीज है कि रीजनल एक्टर्स, जिसमें अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, पाकिस्तान इटसेल्फ, ये जो ममालिक हैं मिलकर अफगानिस्तान के साथ एक एम्बार्गो लगा दें कि जब तक आप वहां से टीटीपी की मुदाखलत नहीं रोकेंगे तो आपको कोई ट्रेड, कोई आउटलेट नहीं मिलेगा। मैं ये समझता हूं इसका हल सिर्फ सफारती हो सकता है। और दूसरी बात यह कि होश के नाखून लिए जाने चाहिए उस साइड पे भी, कि उन लोगों ने, अगर उनको हुकूमत मिल गई है दोबारा से, तो उनको ये चाहिए कि प्रॉपर वे में ना अपने लोगों के लिए भी कुछ सोचें। आने वाले 2 3 4 सालों का को मंसूबा दें। और मिस आसमा, जी। अभी बहुत सारी डिबेट जारी है इंटरनेशनली भी कि ये वही तालिबान का, मैं कहना चाह रहा हूँ, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी विजन क्या है। दुनिया के जो टॉप जो उनके ऑक्सफर्ड, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। तो मैं इनके लिए बहुत बड़ा ना क्वालिफिकेशन है ना विजन है। उसके बावजूद जो हमसाया ममालिक हैं, फॉरेन पॉलिसी की आपने बात की है, फॉरेन पॉलिसी पे अब तक मैं ये समझता हूं जितना लेवरेज दिया गया है इनको, कि रशिया में भी इनका एक्सेप्ट किया गया, ने एंगेज किया निगोशिएशंस में, टर्की या यूएई के अंदर एंगेज किया गया।